हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चित्त से बढ़कर मनुष्य का कोई हितैषी मित्र नहीं होता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध सूर्य स्थिर वीर की एक कहानी अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कौशल राज्य में एक धनी व्यक्ति का पुत्र सूर्य नाम का पुत्र रहता था। एक दिन वह घोड़ा गाड़ी में बैठकर उसका पुत्र अपने मित्रों के साथ स्नान करने हेतु अपने घर से निकला। रास्ते में उसे भंते महाकच्चान तालाब के किनारे स्नान कर वस्त्र बदल रहे थे। सूर्य ने उन्हें देखा। उनका गौर वर्ण देखकर वह मोहित हो गया और वह सोचने लगा, काश मेरी स्त्री का रंग रूप भी इस वीर की तरह होता। उसका मन में ऐसे बुरे विचार आते ही उसके अंदर लिंग परिवर्तन हो गया और अब वह पुरुष से स्त्री बन चुका था। उसे बहुत लज्जा महसूस हो रही थी और वह मौका निकालकर मित्रों की मंडली से खिसक गया तथा तक्षशिला जाने वाले रास्ते को पकड़ लिया और उसके नौकरों और घर वालों ने उसे बहुत खोजा पर वह नहीं मिल पाया। उधर सूर्य ने अपनी अंगूठी देकर एक गाड़ीवान से आग्रह किया कि वह उसे भी अपनी बैलगाड़ी में बिठा ले। उस गाड़ीवान ने उसे गाड़ी में बिठा लिया और इस प्रकार वह तक्षशिला जा पहुंचा। वह तक्षशिला में एक धनवान व्यक्ति ने उसे देखा और उससे शादी कर ली। उस धनवान व्यक्ति से उसे 2 पुत्र हो गए। कुछ समय बाद सूर्य के गांव का एक व्यापारी अपने काफिले के साथ तक्षशिला में रुका और सूर्य को इसकी जानकारी हुई तो उसने सोचा, उस व्यापारी को पहचान लिया कि वह उसका पुराना मित्र है। उसे उसने उस व्यापारी को बुला भेजा। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक महिला उसे बुला रही थी। जब वह व्यापारी सूर्य से मिला तो उसने अपने गांव के सभी लोगों का हालचाल पूछा और व्यापारी ने बताया कि सृष्टि अब बूढ़ा हो चुका है। उसका एक जवान लड़का पता नहीं एकाएक कैसे गायब हो गया। तब सूर्य ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी उसे व्यापारी को सुनाई यानी अपने मित्र से सलाह मांगी कि इस शाप और पाप से कैसे मुक्ति मिले। तब उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि वह फंते महाकच्चान को निमंत्रण करे यानी निमंत्रित करे और उससे माफी मांगे। मित्र की सलाह पर उसने भंते को भोजन दान हेतु आमंत्रित किया और भोजन उपरांत उनके पैरों पर गिरकर पूरे हृदय से वह माफी उनसे मांगी। जैसे ही भंते महाकच्चान ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, वह फिर पुरुष रूप में बदल गया। सूर्य के पुरुष के रूप में 2 पुत्र थे और स्त्री रूप में 2 पुत्र थे। तब उससे लोग पूछते, किन पुत्रों को वह अधिक प्यार करते हो? तो वह उत्तर देता, जो मेरी कोख से पैदा हुए हैं। लेकिन उसने एक दिन कहा, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। अब उसका मोह भंग हो गया था। उसे संसार से विरक्त सी हो चुकी थी। उसने गृह त्याग किया और भिक्षु संघ में शामिल हो गया।